तीन विशिष्ट शिक्षकों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त महाविद्यालय अध्यापकों को महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता या वार्षिक वेतन वृद्धि को HRMS पोर्टल पर अद्यतन कार्रवाई करने संबंधी पत्र निर्गत किया जा चुका है। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापन 3068 दिनांक राजू तिवारी जी फिर आगे बैठिए, आप प्लीज बैठ जाइए, कल पूरा समय दिया क्वेश्चन मत कीजिए। 16 दिनांक 12/11/21 के द्वारा पूर्व से निर्गत आप लोगों के बात में प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। माननीय मंत्री का जवाब हो रहा, सुनिए जवाब। पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान किया गया है तथा यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उसका मूल वेतन कनीय शिक्षक के अनुरूप निर्धारित किए जाने का भी निर्देश शांति बनाए रखें किया गया है। खंड 3 में उपरोक्त कंडिका में समाहित है। महोदय कोई पूरक हो तो आगे। माननीय सदस्य महोदय, आज राज्य के अंदर एक ही विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक काम करते हैं। एक तो जो नियोजित है और विशिष्ट शिक्षक के रूप में एग्जामिनेशन नहीं देने के कारण वो अभी हैं। दूसरा है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं और तीसरा जो है BPSC शिक्षक हैं। और इस तीनों में एक ही विद्यालय में किसी शिक्षक को मकान किराया भत्ता जो है शहरी HRA मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। और दोनों, और दूसरी बात है कि उसके अंदर में भी जो है डिफरेंस किया हुआ है। किसी को 10% मिलता है, किसी को 8% मिलता है, किसी को 4% मिलता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री है कि क्या आप सभी शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं तो उनके रहने के लिए जो HRA देते हैं उसमें समान रूप से जो है आप कोई निर्णय लेकर के आप 10% अगर देते हैं तो सबके लिए क्या 10% आप करना चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा। माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि 3 तरह के शिक्षक आज के दिन में कार्यरत हैं, लेकिन विसंगति किसी तरीके की ना हो, चाहे वो पे का मामला हो, HRA का मामला हो, अन्य जो भी भत्ता देय है उसमें ना हो। तो हम लोगों ने इस संबंध में सभी को सामान्य रूप देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। विशेष करके HRA का इन्होंने जो प्रश्न उठाया तो उसमें 5 तरह के रेट हैं। एक जो दिल्ली में है वो 30% ऑफ बेसिक पे है, बाकी टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5 में 20, 10, 7.5 और 5% बेसिक पे का मिलता है। तो अधिकांश, जहाँ तक हम लोग की समझ है, अधिकांश जगहों पर अधिकांश जिलों में ये जो वेतन विसंगति है या HRA का मामला है, अन्य को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और कहीं कहीं ये काम बाकी है, कुछ बहुत कम रह गया। जहाँ तक हमारी समझ है करीब 90% ये समस्या का समाधान हो चुका है। आने वाले दिनों में 10% का भी हम लोग कर लेंगे। संख्या बहुत है, 5,87,000 से ज़्यादा हैं शिक्षक। तो कहीं कहीं पर कैलकुलेशन में और ख़ास करके विशिष्ट शिक्षकों का बहुत सारे कागजात में भी कई बार कमी पाई जाती है। लेकिन इसके और हम लोग इसमें विभागीय पत्र भी दे चुके हैं और हर मंगलवार को इसकी समीक्षा भी की जाती है ताकि इस तरह की बात उत्पन्न नहीं हो। धन्यवाद। राहुल कुमार आ गई, बात सब बात आ गई। अब राहुल कुमार जी खड़े हुए, आगे हम बढ़ेंगे। अब बैठ जाइए प्लीज। आपका स्पष्ट हो गया, जवाब स्पष्ट हो गया। कहा तो 10% बच गया है। माननीय मंत्री ने कहा है कि 90% हो गया है, 10% जो बचा है सरकार के लिए प्रयासरत है, जाकर के जल्दी कर लिया जाएगा। उदयपुर के संदर्भ में, चूंकि मैं वहां से आता हूं, शिक्षक वहां मिलते हैं। नरहन पंचायत के मध्य विद्यालय नरहन, उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय नरहन, प्राथमिक विद्यालय नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कापन, माधोपुर वार्ड नंबर 6, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भरपूरा। आप लिख के दे दीजिए, पूरा पूछिए। समस्तीपुर जिला के अंदर जो है, ठीक है, आप लिख के दे दीजिए। सवाल है सर, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आपके वहां पर DO के स्तर पर ये पड़ा हुआ। और इसके साथ ही
कई बार हाई कोर्ट के भी कई वेतन विसंगति का मामला जो है वो समस्तीपुर डीओ के पास में पड़ा हुआ है, उसको अविलंब माननीय मंत्री श्री राहुल कुमार जी सर। जवाब मिला है ना? जवाब अभी देखा है महोदय। चलिए। मैं पूरक सीधा पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि बिहार राज्य के तमाम राज्य कर्मी जितने भी हैं महोदय, सबके वेतन इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि संबंधित वित्त विभाग निर्णय करता है, उन्हीं का संकल्प है, उसके हिसाब से वो निर्णय होता है। लेकिन जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए अलग से शिक्षा विभाग ने एक अलग से एक संकल्प निकाला और उसके बाद उनका इंक्रीमेंट का कार्य हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा पूछना चाहता हूं कि बाकी राज्य कर्मियों के तरह ही उनके भी जो वेतन वृद्धि हैं जो 1 जुलाई और 1 जनवरी को होता है उसके अनुरूप करना चाहते हैं? माननीय मंत्री है उसमें जब भी नियमावली बनती है या वेतन निर्धारण का मामला या वित्तीय कोई भी मामले होते हैं तो उसका निश्चित रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट पर उसकी सहमति ली जाती है। दूसरा, जो माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न उठाया तो उसमें निश्चित रूप से जब विशिष्ट शिक्षक एक बार जब सरकारी सेवक बन गए हैं तब उनको जो भी सरकारी सेवक को जो भी सुविधाएं या जो भी देय होगा उनको भी मिलेगा। और जब से बीपी उन्होंने जो एक सक्षमता परीक्षा पास की है और करीब 2.5 लाख जो पास किए हैं तो उन लोग भी सरकारी सेवक हो गए, उन्हें भी वो सारी सुविधाएं दे है। जैसा कि पूर्व के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया तो उस वक्त भी हमने कहा था और इसीलिए हम लोगों ने, चूँकि उनकी कैटेगरी अलग थी इसलिए अलग से इसका निर्धारण करना पड़ा, लेकिन उनके साथ किसी तरह का भेदभाव और विसंगति का प्रश्न नहीं उठता। धन्यवाद। श्री IP गुप्ता पूछ लीजिए। माननीय मंत्री ने कहा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। इन्हीं का अपने विभाग का, इनका शिक्षा विभाग का जो उन्होंने कहा है कि वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 26 से देय होगा। 1 जनवरी 25 को उन्होंने ज्वाइन किया विशेष शिक्षक के रूप में। जो जनरली जो भी वित्त विभाग से हैं उनको जुलाई 1 से मिलना शुरू होता है, तो पूरा 1 साल का इनका वेतन वृद्धि समाप्त हो गया। जबकि राज्य के अन्य कर्मी अगर होते तो उनको वेतन वृद्धि वित्त विभाग के हिसाब से। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूं कि वो बाकी कर्मियों के तरह ही ये जो उनका आदेश है इसको निरस्त करके वित्त विभाग के आदेश के आलोक में आदेश निर्गत करवाना चाहते हैं कि नहीं। और दूसरा, जो भी वेतन विसंगति है और जो अरियर भुगतान हो रहा है तो उसको तत्काल रूप से एकदम मिशन के रूप में, क्योंकि हर जगह पे इस पर लेकर अलग अलग जगह पर भ्रष्टाचार के और पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि अब अरियर आपको मिलेगा। लेकिन तो माननीय मंत्री सीधे मैं 2 पूरक जो पूछना चाहता हूं कि जो भी उनको अरियर पेमेंट होना है तो बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी अलग से पैसा दिए पेमेंट हो। दूसरा, वित्त विभाग के अनुरूप बाकी राज्य कर्मी के हिसाब से उनको वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये मैं सीधा जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है एरियर्स का, तो वो DBT के माध्यम से, चूँकि सरकारी सेवक हैं, HRMS पोर्टल पर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके तहत जो भी वो सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरे बिहार के सरकारी सेवकों को दिया जाता है, तो किसी को कोई चेक या अलग से कैश नहीं दिया जाता। इसलिए भ्रष्टाचार का अगर कोई मामला है वैसे हमारी नज़र में नहीं है तो वो डायरेक्ट DBT के माध्यम से HRMS पोर्टल के थ्रू उन्हें दिया जाता है। तो एरियर्स कैलकुलेट करके सीधे उनको पेमेंट होता है। और जहाँ तक इन्होंने जो डेट्स का बताया है उसको हम देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक है कि आप एक बार जब पास कर जाते हैं उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। चूँकि संख्या बहुत थी, 2.5 लाख से ऊपर थे, तो काउंसलिंग में उसको वक्त लगा। काउंसलिंग के बाद ही आप ज्वाइनिंग करते हैं, इसलिए इस तरह की बात हुई। फिर भी चूँकि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया उसको पुनः हम विचार करेंगे। IP गुप्ता, श्री IP गुप्ता जी, अनुमति आपको नहीं है, बैठिए आप पहले। गुप्ता जी खड़े होइए, बैठिए।